राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को हमारी ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। कृष्णा और राधिका एक भारतीय परिवार हाल ही में अमेरिका में आए थे। उनके दो छोटे बच्चे आयुष और नंदिनी नई संस्कृति में ढलने की कोशिश कर रहे थे। दिवाली का त्योहार नजदीक था और यह परिवार अपने पहले दिवाली का जश्न मनाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उन्हें चिंता थी कि क्या वे इसे अपने पारंपरिक तरीके से मना पाएंगे या नहीं। कृष्णा ने सोचा इस साल दिवाली को खास बनाने के लिए हमें कुछ नया करना चाहिए। उसने राधिका से कहा, हम अपने पारंपरिक दिवाली समारोह के साथ साथ कुछ स्थानीय रिवाज भी शामिल कर सकते हैं। राधिका ने सहमति जताई और उन्होंने योजना बनानी शुरू करी। पहला काम था घर की सजावट। उन्होंने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाने का निर्णय लिया। राधिका ने अपने बच्चों को रंग बिरंगे रंगोली कलर से सजावट करना सिखाया। आयुष और नंदिनी ने पूरे उत्साह के साथ रंगोली बनाई, लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पड़ोसी बच्चे भी बाहर खेल रहे थे और उनकी सजावट को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जब रंगोली तैयार हो गई तो कृष्णा ने घर के बाहर लाइट्स और दिए जलाए। देखो ये दिए कितने सुंदर लग रहे हैं, नंदिनी ने कहा। ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि हमारे पारंपरिक त्योहार की पहचान है। दिवाली की रात परिवार ने पारंपरिक भोजन बनाने का निर्णय लिया। राधिका ने गुजिया और अन्य कई तरह की मिठाइयों का प्रबंध किया। उन्होंने अपनी पसंदीदा मिठाई काजू कतली बनाने के लिए सभी सामग्री जुटाई, लेकिन इस बार उन्होंने एक नई चीज भी बनाई थी, पैनकेक, जो स्थानीय स्वाद का हिस्सा थे। जब भोजन तैयार हुआ तो कृष्णा ने पड़ोसियों को आमंत्रित किया। उन्होंने सोचा कि इससे दोनों संस्कृतियों का मेल होगा। पड़ोसी जो अमेरिका के मूल निवासी थे दिवाली के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उत्सुकता से आमंत्रण स्वीकार किया। जैसे ही रात आई घर की रोशनी और खुशबू ने सबको आकर्षित किया। पड़ोसी परिवार ने भारतीय परिधान पहनकर आने का निर्णय लिया, जिससे एक खास माहौल बना। उस रात सभी ने मिलकर दिए जलाए, एक दूसरे को मिठाइयाँ दी, पटाखे जलाए और खेल खेले। स्थानीय परिवार ने पैनकेक्स का भी आनंद लिया और कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। नंदिनी ने कहा, हमारी संस्कृति में खाना बांटना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिवाली ने कृष्णा और राधिका को सिखाया कि नए देश में रहने का मतलब केवल नए नियम और रीति रिवाजों को अपनाना नहीं है, बल्कि अपने मूल संस्कृति को भी साझा करना है। जब दिवाली की रात खत्म हुई तो परिवार ने महसूस किया कि यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि घर का एहसास था। वे अपनी जड़ों को नहीं भूले, लेकिन साथ ही उन्होंने नए संबंधों की भी गहराई को समझा। अंत में उन्होंने पाया कि असली दिवाली उसी समय मनाई जाती है जब परिवार, दोस्त और नए रिश्ते एक साथ आते हैं। उनके दिलों में दिवाली का उजाला था और उन्होंने अपनी नई पहचान को अपनाया, जो उन्हें एक नई जमीन पर अपने घर जैसा अनुभव दिला रही थी। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को हमारी ओर से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।